नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन कराए थे और पोटेंशियल एनर्जी में पहला डेरिवेशन था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा डेरिवेशन था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही डेरिवेशन वन डायमेंशन के लिए थे। ठीक है, आइए पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन और करेंगे। हेडिंग डालें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है टू डायमेंशनल सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, क्योंकि टू डायमेंशन के लिए है ये डेरिवेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू डायमेंशनल सिस्टम। टू डायमेंशनल सिस्टम यानी द्विविमीय निकाय है कोई, उसके लिए स्थितिज ऊर्जा निकालनी है आपको। टू डायमेंशनल सिस्टम और द्विविमीय निकाय यानी टू डायमेंशनल सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, सरल, सिंपल माने सरल, और पेंडुलम आप जानते हैं, अभी बना के दिखाऊंगा मैं, समझते होंगे आप पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए हम ये डेरिवेशन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए करनी है? टू डायमेंशनल सिस्टम के लिए यानी सिंपल पेंडुलम के लिए। तो देखो इसका डायग्राम समझो ध्यान से। सिंपल पेंडुलम इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से कोई एक रस्सी होती है, स्ट्रिंग होती है, डोरी, और उससे एक पार्टिकल, कोई बॉडी बंधी होती है। ठीक है, तो ये मोशन करेगी, इस तरीके से मोशन करती है ना। ये जो बॉडी है, ये वस्तु है, और इसकी जो लेंथ है वो आप कितनी मान सकते हो? स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो मान सकते हो आप स्मॉल l। ठीक है, बीच से बंधा है पार्टिकल। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये मोशन कर रहा है तो दोनों तरफ मोशन करेगा, तो इस तरफ भी जाएगा। तो एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण जो इसकी पोजीशन है, ठीक है, वो आप यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, किसी क्षण इसकी पोजीशन कहाँ मान ली? यहाँ पर। एक काम करते हैं, इतना बड़ा पार्टिकल नहीं लेते, थोड़ा छोटा सा लेते हैं ना। तो इसकी जो पोजीशन है किसी टाइम इंस्टेंट, पहले यहाँ पर था ये और अब ये यहाँ पर चला गया। तो एक बार बताओ इसका मास कितना माने? m मान ले। तो एक बार बताओ इसका जो वेट रहेगा हमेशा, मैंने कहा एट एनी टाइम, ये तो पॉइंट O है, ओरिजिन, जिसे आप मिड पॉइंट कहते हैं या इसकी मिड पोजीशन कहते हैं, मध्यमान स्थिति या अवस्था। और अब ये मोशन करते हुए किसी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण कहाँ है? पॉइंट P पर है। तो पॉइंट P पर इसका जो वेट है, वेट तो हर समय डाउनवर्ड्स रहता है, तो पॉइंट P पर जो इसका वेट है वो नीचे की ओर दर्शाएंगे, डाउनवर्ड्स। ठीक है, और डोरी में खिंचाव भी होगा, जिसे आप तनाव कहते हैं या टेंशन कहते हैं, कैपिटल T, वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है भाई, रस्सी से बांध के कोई पार्टिकल लटकाते हो तो डोरी में खिंचाव तो ऊपर की ओर रहता है ना। टेंशन है ये, जिसे आप खिंचाव तनाव कहते हैं हिंदी में, और ये भी एक फोर्स होता है, बल होता है। और मान लो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है? थीटा। ठीक है, चलो, तो वेट हमेशा कहाँ रहता है? डाउनवर्ड्स। देखो इसे इस तरीके से देखा जाए यदि, तो आप मुझे एक बार बताओ, आपको एक बात बताई है मैंने शायद कभी, ध्यान देना, किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल है, चलो है ना, दूसरे तरीके से बताता हूँ, ध्यान देना, किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है, उन लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है। तो देखो ये दो लाइंस हैं, इनके बीच मान लो थीटा एंगल है, तो इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर हैं उनके बीच भी वही एंगल होगा। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये होगा और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, तो इनके बीच भी कितना कोण होगा? एंगल होगा थीटा। तो किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है, उन लाइंस के परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच भी उतना ही एंगल होता है। ठीक है, ये बात ज्योमेट्री से आप याद रखेंगे। तो आप एक बात देखें, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों लाइंस के बीच थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है
इसलिए इसे आप dx मान लो, और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसे आप dy मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंसेस हैं। क्लियर है। और ये पार्टिकल आगे तक भी चल रहा है, तो देखो मान लो आगे तक चल रहा है, यहाँ तक है ना, ये डॉटेड करके आप दिखा दो, मान लो यहाँ तक चल रहा है, पॉइंट ए कह दो, ए तक चल रहा है, और ये मान लो कितनी हाइट तक जा रहा है, स्मॉल h हाइट तक। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छे से, ये कितनी हाइट तक जा रहा है, स्मॉल h हाइट तक। ठीक है, ठीक है, चलो तो देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको सारा। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक डायग्राम क्लियर होगा आपको। अब देखो एक बार बताओ, फोर्स लग रहा है इस पर, पार्टिकल पर, जब तो इस तरफ जा रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो मान लो कितना है, वेक्टर एफ मान लो। ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स है ये। ठीक है, मैंने बताया था आपको, रेस्टोरिंग फोर्स बताया था, है ना। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, प्रत्यानयन बल होता है, यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो उसकी मिड पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, और जब वो डिस्प्लेस हो जाएगी तो मोशन करेगी, जैसे पेंडुलम जो है वो इस तरफ जाएगा, इसका जो ये पार्टिकल है वो इस तरफ जाएगा, तो अपने आप ही यदि आप छोड़ देंगे तो वापस आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है इंटरनली एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, जो इस पार्टिकल को पेंडुलम से जो बंधा, मतलब स्ट्रिंग से जो बंधा है, वो इसे इसकी मिड पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करता है, एक फोर्स। उस फोर्स को ही आप रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो F है ये आपका F अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स है ये, और जो इस अप्लाइड के कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो उसे क्या कहते हैं आप, रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। यहाँ तक डायग्राम क्लियर है। चलो तो देखो, सबसे पहले आपको फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए देखो इस डायग्राम में ज़्यादा भीड़ सी हो रही है, तो एक काम करते हैं, इसका ये वाला जो पार्ट है इसे थोड़ा इस तरीके से दिखा लो, बड़ा सा। ठीक है, देखो ये T है यहाँ पर, है ना, ये वाला, इधर फोर्स लग रहा है वेक्टर F, नीचे क्या है, वेट है डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस पार्ट को थोड़ा अलग दिख लिया, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो T है ना, टेंशन, ये भी एक फोर्स है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने हैं। फोर्स तब निकल पाएगा ये वाला। तो एक बात बताओ, ये तो T है और ये आपको निकालने हैं कंपोनेंट्स। तो देखो यदि मैं ऐसे मिलाऊं तो ये क्या बन रहे हैं, क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो आप एक बताओ भाई, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप मुझे एक बात देख के बताओ। एक बात तो आपको पता है, ये बताई ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री की एक बात और पता है आपको, देखो ये वाली है ना, ये वाली, ठीक है, ये बात पता है आपको। इसमें क्या होता है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, यदि मैं इसे ऐसे करके मिलाऊँ, चलो इसे डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। यदि मैं इसे ऐसे करके मिलाऊँ तो ध्यान देना, ये दो लाइंस हैं पैरेलल, एक ये रही और एक ये रही, और इन दोनों को जो एक लाइन काट रही है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये और ये, दोनों सेम होंगे या नहीं। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ये आपको बात पता होती है कि ये एंगल जितना उतना ही एंगल वो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, ज्योमेट्री की बात थी, तो ये एंगल कितना है, थीटा। अब आपको पता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। क्लियर है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये बेस है तो बेस बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस थीटा। तो बेस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है भाई, हाइपोटेनियस तो T है, तो बेस कितना आया, T कोस थीटा, यानी बेस यानी ये वाला। तो ये जो आया आपका, ये निकल के ये कितना आया, T कोस थीटा। ठीक है जी, और इसी प्रकार से आप परपेंडिकुलर निकाल लो ये वाला।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूस आपका यही है टी, तो परपेंडिकुलर कितना आया, टी साइन थीटा। ठीक है, बिल्कुल शांति से समझना डेरिवेशन को, बिल्कुल किसी चिंता के, है ना, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा समझने का है बस, और बाकी तो आसान है। तो परपेंडिकुलर कितना आया, टी साइन थीटा, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला यानी ये, और देखो ध्यान देना, जितना ये उतना ही ये हो जाएगा भाई, जितना ये उतना ही ये, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल। तो इसका मतलब ये कितना आया, टी साइन थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, इसलिए ही यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे अलग बना लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, जो ये वाला है ना, ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया है कि इन दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है। ठीक है, और ये बताया कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है। चलो, और ये मैंने बता दिया है कि ये कैसे निकले, टी कोस थीटा और टी साइन थीटा, ये भी आप समझ गए होंगे, सारी मैथमेटिकल बातें हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम से हमें पता चला, यहाँ से पता चल रहा है कि टी कोस थीटा किसके बराबर है, एम जी के। ठीक है, यानी टी कोस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा एफ को बैलेंस करेगा। ठीक है, यानी जो टेंशन था ना रस्सी में, स्ट्रिंग में, उसके दो कंपोनेंट्स आपने निकाले हैं, एक तो टी साइन थीटा और एक टी कोस थीटा। ठीक है, तो देखो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देंगे, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर है ना। देखो आप एक बात देख के बताओ, लेट अस कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। क्लियर है, फुल स्टॉप। इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो हुज, या ऐसे लिखना, ध्यान देना, ये स्ट्रिंग है। पेंडुलम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग की लेंथ तो एल है, और ये जो पार्टिकल है ना, इसे आप बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉब। क्लियर है, लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ एल है और बॉब का मास कितना है, एम। तो आप ऐसे लिखना, लेट अस कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम, फुल स्टॉप। फिर आप लिखना, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्मॉल एल एंड द मास ऑफ द बॉब इज स्मॉल एम। क्लियर है, चलो, और फिर इसके बाद देखो जो लैंग्वेज लिखनी है, फिर आप ये लिखना, दिस बॉब है ना, या दिस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड है ना, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, इसकी मध्यमान स्थिति से इसे विचलित किया जाता है। क्लियर है, और द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कैपिटल टी एंड द वेट ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, बस एक दो मेन बातें लिख देना, और फिर देखो ये मैंने बता ही दिया है, बाकी मैं और अच्छे से लिख के आपको नोट्स दे दूंगा। तो आपने ये जो टेंशन है इसे रिजोल्व कर लिया है टू कंपोनेंट्स में, एक तो टी कोस थीटा है और एक टी साइन थीटा है। अब देखो सारा डेरिवेशन करते हैं, अब तो बहुत आसान है, यही चीज़ें आपकी समझने की थी। देखो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, मैंने कल आपको बताया था। तो वर्क निकालना पड़ेगा, तो आप जानते हैं वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है ना, चलो। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैंने बताया वर्क निकालना है, वर्क निकालना है तो फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालेंगे पहले, तो देखो लिख देना, फ्रॉम द डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट, क्या क्लियर है, टी कोस थीटा बराबर है एम जी के। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट। और एफ किसके बराबर है, मतलब टी साइन थीटा किसके बराबर है, एफ के बराबर है, इक्वेशन सेकंड। बदल के भी लिख सकते हो इक्वेशन, इसे फर्स्ट कह सकते हो, इसे सेकंड कह सकते हो। मेन चीज़ आपको ये है, आपको फोर्स निकालना है। तो एक काम करो, साइन थीटा अपन कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो एक काम करेंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से। वी हैव, देखो सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं तो टी साइन थीटा, और अपोन में क्या आएगा, टी कोस थीटा, बराबर में क्या आएगा, एफ अपॉन एम जी। तो देखो टी से टी कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, सही बोल रहा हूँ, नहीं ऐसे कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन। तो एफ कितना आ गया यहाँ से, एफ आ गया एम जी टेन थीटा।
क्लियर है। अब देखो टेन थीटा आप यहाँ से निकाल दो, ये डायग्राम दिख रहा है ये वाला यहाँ से आप देख के बताओ। चलो मैं साइड में भी लिख देता हूँ, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। टेन थीटा देखो कितना हो जाएगा भाई, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा होता है बेस अपॉन, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है dy और बेस कितना है dx, तो टेन थीटा कितना जाएगा dy अपॉन dx। तो देखो f बराबर कितना आया mg dy अपॉन dx। क्लियर है। चलो तो ये आपका फोर्स आ गया है जी, क्लियर है। चलो मार्कर में इंक मैं डाल लेता हूँ, इतने आप यहाँ तक नोट करो। तो ये आपका क्या आ गया फोर्स, आपको दिख नहीं रहा नीचे का ना, तो एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है अब दिख रहा है, चलो नोट करो यहाँ तक। ठीक है जी, चलो यहाँ तक आप है ना कर लो नोट। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब कितना आया mg dy बाई dx। तो ये आपका F निकल के आया। अब तो हमें वर्क डन निकालना है ना। वर्क डन देखो कैसे निकालेंगे, देखो वर्क डन आप फॉर्मूला जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। लेकिन आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रल करना पड़ेगा, और क्या आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना है, स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है। ठीक है, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉइंट P तक का है ना डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, लेकिन हम जा रहे हैं पॉइंट A तक, तो इसलिए कम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब क्या करना है, हमें A तक जाना है, मतलब कंप्लीट निकालना है वर्क, तो इसलिए इंटीग्रल करना पड़ेगा। और O से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हो A तक, तो O से लेकर आप कहाँ जा रहे हो A तक। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आपके पास है, रख दो। तो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू A, F की वैल्यू रखो mg इंटू dy बाई dx, और इंटू में dx है, और ये कहाँ से रखी है आपने वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट है ना, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर आएगा इंटीग्रल 0 टू A, 0 नहीं है, हाँ ये O है भाई, इंटीग्रल O टू A, कितना बचेगा mg इंटू dy। ठीक है, mg तो आप देखो अब dy आया फाइनली, तो इसका मतलब है अब लिमिट जो लेनी है ना आपको, वो किसकी लेनी है, y एक्सिस के अलोंग लेनी है। x dx आता तो x एक्सिस के अलोंग ले लेते। एक काम करो, mg को बाहर ले लो, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं ना इंटीग्रेशन से, और लिमिट अब किसके लोगे y की, है ना, dy आ रहा है क्योंकि, तो y की लिमिट देखो, y का मतलब पहले तो यहाँ पे देखो पॉइंट O पर जो है आप देखो y बराबर 0 है, क्योंकि y एक्सिस पे तो चल ही नहीं रहे अभी, लेकिन y एक्सिस पर चलते चलते कितनी ऊंचाई तक पहुँच गए, h ऊंचाई तक, h हाइट तक। तो यानी पॉइंट A पर जो है वो y इज इक्वल्स टू क्या है, h है। ठीक है, ध्यान देना, पॉइंट O पर तो y बराबर क्या है 0 है, और पॉइंट A पर जो y बराबर है वो h है। यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहे y इज इक्वल्स टू 0 टू h लिमिट ली जाएगी। और आपको बताया ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा mg और y बचेगा केवल, और लिमिट बचेगी 0 टू h। तो y की जगह देखो mg लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट, y की जगह h रखो, बीच में माइनस का निशान, और फिर लोअर लिमिट रखते हैं y की जगह 0। तो देखो 0 तो कुछ नहीं होता, तो w आपका कितना आया, mg h आया, w कितना आया mg h। ठीक है, लेकिन w थोड़ा निकालना है आपको तो वो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर इसके बाद आप लिख दो बिकॉज, है ना, वी नो दैट, जब बिकॉज करके w किसके बराबर होता है u के, यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो तो u कितना आ गया, mg h आया है। ठीक है जी, mg h। क्लियर है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट करें।
ठीक है जी। तो ये किसका डेरिवेशन था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू डायमेंशनल सिस्टम। टू डायमेंशनल क्यों है, समझ आया? टू डायमेंशनल इसलिए है ये क्योंकि इसमें देखो हाइट भी है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी तो चल रहे हैं आप, क्योंकि ऊंचाई गेन कर रहे हैं और आप आगे भी चल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी चल रहे हैं। इसलिए सिस्टम जो है जिसका नाम सिंपल पेंडुलम है वो कैसा सिस्टम है? टू डायमेंशनल सिस्टम है, यानी द्विविमीय निकाय है और उसका आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, यानी स्थितिज ऊर्जा। तो ठीक है, समझ में आया? एक पेंडुलम है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ L है, जिसके बोब का मास m है, उसे है ना ऐसे ऐसे मोशन करता है। तो देखो एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण वो पॉइंट P पर है, पॉइंट P पर है ना आप देखेंगे या किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो वेट तो हमेशा नीचे की ओर होता है, तो वेट डाउनवर्ड्स है, ठीक है। और जो आप फोर्स लगा रहे हैं, भाई पेंडुलम है तो ऐसे है ना डिस्प्लेस करके छोड़ना पड़ेगा ना, तो आप ही तो फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि आपने डिस्प्लेस किया है। तो फोर्स जो आपके द्वारा लगाया गया है वो F है बाहर की ओर, और रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो अंदर की ओर होगा, जो इसे इसकी मिड पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करता है। तो फोर्स बाहर की ओर है, ठीक है, और ये इस प्रकार ऐसी मोशन करते करते पॉइंट A तक जाएगा, ठीक है। पॉइंट A यहाँ तक स्ट्रिंग यहाँ आएगी, पॉइंट A की जो हाइट है वो h है, क्लियर है। और मैंने बताया जो डोरी में तनाव है, टेंशन है, वो फोर्स ऊपर की ओर रहेगा, टेंशनल फोर्स, टेंशन उसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसे आप रोटेट करके लाइन खींच दो। तो देखो मैंने बताया था कि इन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है। तो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर ये लाइन इसका परपेंडिकुलर ये, तो इन दोनों लाइंस के बीच भी थीटा एंगल होगा क्योंकि यहाँ थीटा है, तो ये थीटा हो गया। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, dx मान लिया, स्मॉल डिस्टेंस है, और ये dy मान लिया क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है। और जो हाइट है पॉइंट A की हॉरिजॉन्टल से वो कितनी है? स्मॉल h, क्लियर है। तो डायग्राम में तो इतना है। हाँ, फिर मैंने कहा आपको फोर्स निकालना है, तो ये जो टेंशन है ना, हाँ इसका एंगल और बता दूँ मैं। देखो ध्यान देना, जितना एंगल देखो इस तरीके से है, ये मैंने बताया हो आपको इस तरीके से ना, देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और ऐसे, ठीक है। तो आप देखो एक बात ध्यान से, जितना एंगल ये वाला है उतना एंगल ये होगा या नहीं होगा? ये तो ज्योमेट्री की बात है, जैसे मैंने बताया वहाँ पे कि किन्हीं दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है। तो देखो आप इन दोनों लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करके जा रही है, ठीक है। तो आप मैंने कहा जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, तो आप देखो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। यही वाली बात तो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बस थोड़ी सी बातें हैं समझने की। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हुआ? थीटा, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा ऊपर को करके यदि इस तरीके से बनाओ और यहाँ थीटा दिखाओ तो अब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में थीटा है। तो मैंने नीचे बना रखा है इसलिए आपको छोटा लग सकता है, लेकिन रहेगा थीटा ही एंगल, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक डायग्राम समझ में आया। फिर हाँ, टी को आप क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे कंपोनेंट्स में, घटकों में वियोजित करेंगे। तो मैंने बताया ये थीटा एंगल है, तो आप यहाँ से यदि डॉटेड करके खींचेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज। और आपको बताया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो मैंने निकाल के बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। ये टी कोस थीटा आ गया, ये टी साइन थीटा आ गया। आप देख रहे हैं जो टी कोस थीटा है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा जो है एफ को बैलेंस कर रहा है। दोनों को आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया सेकंड को फर्स्ट से, तो यहाँ से आपको एफ मिल गया एम जी टेन थीटा। और टेन थीटा आप यहाँ से निकालो इस ट्राइंगल से, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डी वाई है इस ट्राइंगल के लिए और बेस डी एक्स है। तो समझ में आया? टेन थीटा की वैल्यू रखो, फोर्स मिल गया। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पहले फोर्स की बात करनी थी, फिर वर्क की बात करेंगे, क्योंकि वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। वर्क निकाल लो, यानी इस पेंडुलम के जो बॉब है उसे ओ से ए तक लाने में किया गया कार्य वर्क। तो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो एफ है आप देख रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओ से कहाँ तक आ रहे हैं हम? ए तक आ रहे हैं। फोर्स की वैल्यू रखो, डी एक्स से डी एक्स कट गया, फर्स्ट से वैल्यू रखी तो हमें पता चला वाई डी वाई आया, तो वाई की लिमिट लेनी है। तो वाई देखो पॉइंट ओ पर 0 है क्योंकि वाई एक्सिस पर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन पॉइंट ए पर वाई एक्सिस पे चल रहे हैं एच, तो वाई बराबर 0 टू एच आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो आप कर ही लेंगे। डब्ल्यू बराबर यू होता है, तो यू बराबर क्या आया? एम जी एच। कोई दिक्कत तो नहीं है इस डेरिवेशन में, ठीक है। मैंने दोबारा इसलिए समझाया है क्योंकि एक बार में मान लो क्लियर नहीं हुआ
तो डेरिवेशन में केवल डायग्राम समझने के हैं बस ये, बाकी तो सब आप उड़ा देंगे, है ना। क्लियर है, कर लोगे फिर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाना अपनी तरह चलो सुंदर से, मतलब, है ना। तो और साथ साथ लर्न करते चलो। देखो यूनिट कंप्लीट होने की ओर है, तो अब जल्दी ही टेस्ट लेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार रहना, साथ के साथ पढ़ते चलो और फिर टेस्ट देना आप बहुत अच्छे से, ईमानदारी के साथ, है ना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होता है तो फिर आपकी ईमानदारी ही उसमें कार्य करती है, ठीक है। बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, वहाँ से आपको PDF नोट्स भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और अपने स्टूडेंट्स जो साथ के हैं उन तक वीडियो को अधिक से अधिक पहुँचाइए ताकि वे लोग भी लाभान्वित हो सकें, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और बहुत मेहनत करते रहिए, ठीक है। और अपना, अपने परिवार का और साथ में हमारा भी नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।